जब भक्त संतुष्ट हो गए, नेत्र प्राप्त हो गए, ठाकुर जी के दर्शन हो गए, अब किशोरी बोला मैं चलूं। तो श्री गोविंद के साथ जैसे जाने लगे, ललित जुगले ललित जुगल यातु कामे अभिरामे अभिराम ललित जुगल, जब जातु कामे जाने की इच्छा की तो क्रंदन रक्तखुर होने लगे। गमनम असहम, नहीं आप मत जाओ, आपका विरह मैं झेल नहीं पाऊंगा। गमनम असहम, मेरे लिए बार यहन मना करने मुकुंदा जी, नहीं आप मत जाओ मत जाओ। बात चमूचे क्या बोले, हित्ता मांगो गतिर अनुचिता, आपका जाना उचित नहीं होगा, मुझे त्याग करके आपका जाना उचित नहीं होगा। तद वियोगात, आपके विरह में मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा। तो क्या चाहते हो तुम, युष्मत संगे रहसी, आप कृपा करके हमें निवृत्त निकुंज में ले चलिए। रहसी नयतम मंजू तन मांग निकुंजम, आपकी जो निकुंज है मंजू मनोहर निकुंज में, वहाँ ले जाइए। वो भी रहसी निर्जन निवृत्त निकुंज है, तो आप निकुंज में ले चलिए। बस मैं तो निकुंज में रहकर आपकी सेवा करना चाहता, और कुछ नहीं चाहिए। क्यों गौरीय वैष्णव जनों का यही तो लक्ष्य है, यही काम में है, निवृत्त निकुंज में युगल सेवा। राधा रानी क्या कहती है सुनकर प्रसन्न है, प्रीता प्रीति अनुभव करती है कि प्रीता राधा बदति च ततो हे मुकुंद त्वया तु, मुकुंद तुम्हारी वाणी से मैं प्रसन्न हूँ, तुम निकुंज जाना चाहते हो, अच्छी बात है भाई, हमारी सेवा कौन नहीं चाहता, पर मुकुंद अभी समय नहीं हुआ। तया तु स्थेयम कंचित समयम अधिकम मर्त कर्तव्य भूमौ, देखो ये मर्त है, कर्तव्य भूमि है, यहाँ कर्तव्य सबको करना होगा। जब तक कर्म है तब तक हम जा नहीं सकते, पूरा करके हमें जाना होगा। सबका समय निर्धारित है, हम चाहे पहले चले जाए संभव नहीं, पर हम नहीं, हम तो अमर रह जाए नहीं संभव है। तो कर्तव्य कर्म तुम्हारा रह गया है कुछ, इसलिए अब तुम अभी नहीं जा सकते हो। समयम कंचित, कुछ समय भी है, इसलिए अभी नहीं। तो कैसे रहूं आपके बिना, मैं रह नहीं सकता, या तो आप हमारे साथ रहो। तो किशोरी कहते वो भी संभव नहीं, हम आपके साथ रह जाए तो फिर लीला कैसे होगी, तो मैं क्या करूं बताओ। तो किशोरी कहती का उपाय है, मैं देती हूं। क्या देंगे, उक्ता तस्मै हृदय कमलाद कृष्ण मूर्तिम ददौषा, ऐसा कह करके किशोरी अपने हृदय से निकाल करके कृष्ण मूर्ति दी। ले लो, अब तो खुश हो, ठाकुर की मूर्ति और सेवा करो। पर खुश नहीं, उदास हो गए। अब भी उदासी, ये क्या है, अब विग्रह तो मिल गया। बोला हाँ मिल तो गया, बोला अकेले ठाकुर को क्या करेंगे, आपकी मूर्ति चाहिए। तब राधा मूर्ति व्यतरत अमलाद कृष्ण कांत स्तंगा, तब श्री कृष्ण ठाकुर ने अपने हृदय से राधा मूर्ति प्रकट की। क्योंकि ठाकुर के हृदय में राधा है, तो ठाकुर ही राधा विग्रह प्रकट कर सकते हैं, और राधा रानी के हृदय में ठाकुर विराजमान, तो ठाकुर का विग्रह राधा ही दे सकती। बोलो राधा नयनानंद महाराज की। अब दो विग्रह मिल गए, बोला अब मैं प्रसन्न हूँ। और किशोरी के देखो तुम विग्रह ना मानना, ये मूर्ति नहीं विग्रह नहीं, साक्षात हम है। वास्तव में ठाकुर साक्षात है, हम इनको विग्रह नहीं माने। विग्रह मानने से या प्रतिमा मानने से वो सेवा नहीं होगी। ये विग्रह नहीं, मूर्ति नहीं, प्रतिमा साक्षात ठाकुर है, निधि है, ऐसा मानकर सेवा करनी होगी। मुकुंद हम साक्षात विग्रह तुमको नहीं लगेगा, लोग विग्रह कहेंगे, तुम साक्षात दर्शन करोगे। तुम जो खिलाओगे हम खाएंगे, तुम्हारे सामने ही खाएंगे, तुमसे बोलेंगे, कभी इच्छा हो गया मांग लेंगे, तुम जो चाहोगे ना वही हम करें, जो खिलाओगे वही हम खाएंगे। ठाकुर खाती है, ठाकुर भक्त जो खिलाते वही खाते, तो हम तुम्हारे साथ बातचीत करेंगे। इसलिए हम बाहर तो विग्रह है, पर तुम्हारे लिए हम साक्षात है, तो साक्षात है।
तब भी थे, आज भी रसिक भक्तों के लिए आज भी साक्षात नैनानंद जी बोलते हैं ठाकुर अद्भुत है, आप दर्शन कीजिए और जगह पर यहाँ दर्शन कीजिए, एक अद्भुत छवि लगती है, मानो जीवंत है, बोल रहे हैं। तो राधा मूर्ति ठाकुर ने दी और राधा रानी ने कृष्ण मूर्ति, और आदेश दिया तुम्हारी अखिल सफलता प्राप्त होगी, जो चाहोगे सो होगा। तो ऐश्वर्य रखलई रसैरपि, अखिल ऐश्वर्य रस से भी श्रेष्ठ है ये माधुरी, माधुर माधिक है, मधुरस है, पूर्णम मधुरस्य पूर्ण, ठाकुर ऐश्वर्य से ही पूर्ण है, माधुर से ही पूर्ण है। ऐश्वर्य अखिलई रसैरपि बरैर माधुर्य माधिकदई पूर्णम, अखिल ऐश्वर, अखिल रस, अखिल माधुर से मैं परिपूर्ण हूँ, अखिल रसामृत मूर्ति। तो महत्तमम ही महितम, ये तुमको जो जुगल मिले ना, ये दोनों ठाकुर, ये दो विग्रह हैं, अखिल ऐश्वर माधुर रस प्रेम से परिपूर्ण है, महत्तम है, महान से भी महान है, ये मूर्ति द्वय बड़ा ही मोहन है, तुम्हें प्राप्त हुआ और तुम प्रेम पूर्वक सेवा करो। दोनों विग्रह को पाकर परम सुख हुआ। मुकुंदा जी महाराज को वक्षस्थल से लगा करके रोने लगे, ये हमारी निधि है, निधि ममु मत्ता, यही निधि है, अष्ट सिद्धि नौ निधि ये निधि नहीं है, ये असली निधि तो जुगल सरकार है। छाती से लगा कर खूब रोने लगे और आंसुओं से ही नहला दिया, ये पहला अभिषेक हुआ आंसुओं से, फिर पंचामृत से। तो आंसुओं से नहला करके आत्मस्मृतिम विस्मरण, अपनी सुधबुद्ध खो बैठे। जब बाह्य ज्ञान आया कुछ देर बाद, तब भगवत भाव में फिर ठाकुर की सेवा करने लगे। तो पहले राधा कुंड में ही सेवा हुई, फिर बाद में यहाँ आ गए, पुरानी भजन स्थली, यहाँ आकर फिर भजन करने लगे, सेवा करने लगे। युगल सरकार के राधा नैनान के माधुर्यामृत पान करके हृदय पीन हो गया, यानी छाती बहुत विशाल हो गई, आनंद से होता है ना, छाती विशाल हो जाती है। तो जुगल सरकार के माधुर्यामृत पान करके हृदय विशाल हो गया, छाती चौड़ी हो गई। इससे छाती चौड़ी होनी चाहिए साधक को, ठाकुर के दर्शन से, सेवा से। तो सम्मोदमान निरंतर, सम्मोदमान निरंतर आनंदित होने लगे। और सेवा सुख विधान साधन, सेवा ठाकुर की सुखपूर्वक सेवा साधना दोनों चलने लगा, और एकदम मग्न हो करके साधना और सेवा कर रहे हैं। तस्य श्री चरणे, जुगल सरकार के चरण कमलों में अपने को समर्पण करके, सर्वथा मन को, इंद्रियों को, शरीर को सब समर्पण करके तन्मय हो गए। तन्मय होकर इस प्रकार सेवा करने लगे। कई वत्सर बीत गए, पता भी नहीं चला कि कितने साल बीत गए। संवत्सरान धीरे धी विगतान नो वेदा, कई साल बीत गए सेवा करते कर, उनको पता ही नहीं चला कब ये साल बीते, लगता एक क्षण में बीत गया। तो नाम क्या हुआ? श्री राधा नयनानंद नामामृतमयी नतम प्रेमना भयदभीक्षणम समुकुंद भक्त वत्सलम। समुकुंद भक्त वत्सल जुगल सरकार को श्री राधा नयनानंद नाम से पुकारते, और तब से नाम हो गया राधा नयनानंद। नैनों में आनंद मिला ना, नेत्र दिए। तो बोलो राधा नयनानंद जू की जय। राधया कज्जलार्थाया सुरमाया प्रतापनाथ सुरमा कुंज नामा भूत मुकुंद साधन स्थली। तो का राधा रानी ने काजल लगाया, काजल को सुरमा कहते हैं पंजाब में, तो इसलिए यहाँ इस कुंज का नाम ही सुरमा कुंज नाम।